आवाज सुनाई नहीं दे रही। कहीं से लब्बैक की आवाज सुनाई, कोई तलबिया नहीं पढ़ रहा, कोई लब्बैक नहीं कह रहा। वो कहने लगे जनाब डर के मारे नहीं पढ़ रहे, डर के मारे। आप लफ्ज तो सुन लें, पढ़ना क्या था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और पूरे अरफात में कोई बंदा लब्बैक क्यों? किसी का डर था, किसी ने डराया हुआ था। ना जुबान से निकला लब्बैक, गला काट दिया जाएगा। भाई लब्बैक निकला तो गला क्यों काटा जाए? लब्बैक तो अल्लाह के लिए है, ये तहरीक लब्बैक की बात नहीं हो रही, ये तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की बात है। इस पर गला काटेगा कौन? मुसलमान है सारे, हुक्मरान मुसलमान है। ना लब्बैक की आवाज ना आए, भाई क्यों ना आए? ऊंची आवाज में अली लब्बैक पढ़ता है, इसलिए हम नहीं चाहते कोई दूसरा भी ऊंची आवाज में पढ़े। अली के खिलाफ चलना है हमें। किसके खिलाफ चलना है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा अच्छा इसलिए लब्बैक की आवाज में खैमे से बाहर निकले, ऊंची आवाज से कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक पढ़ा और कहने लगे फ़इन्नहुम क़द तरकु सुन्नह बिबुग़्दिहिम अलिय्या। कैसे बदबख्त लोग हैं, अली की नफरत में लब्बैक भी छोड़ दी। दीन मौजूद था, दीन कायम था। अरफात के मैदान में डरकर कोई लब्बैक नहीं पढ़ रहा, दीन सलामत था। मिंबरों पर गवर्नरों के यहाँ सोने के कंगन पहने हुए, रेशमी कपड़े पहने हुए देखकर कोई बोल नहीं रहा, दीन कायम था। हराम खोरी चल रही थी, दीन कायम था। रेशमी लिबास पहने हुए थे, दीन कायम था। माले गनीमत अपने कब्जे में लिया हुआ था, दीन कायम था। गवर्नर खुतबा देता है, तकरीर करता है, तकरीर में हजरत अली के खिलाफ कोई बात करता है, पीछे बैठा हुआ एक बूढ़ा सा बंदा टैंकी उठा के मस्जिद के फर्श से उसे मारता है और गवर्नर कहता है इसका हाथ काट दिया जाए। फौरन इसका हाथ काट दिया जाता है। इस जुर्म पर चोरी की थी, इसने मुझे रोका, जो तू कर रहा था वो ठीक था। नबी के सहाबी के बारे में तू बातें करे और कोई तुझे टैंकी मारे, तू हाथ काट दे। किसी की जुर्रत क्या होनी चाहिए जो हमारे सामने बोल सके। दीन कायम था, रिश्वत चल रही थी, दहशतगर्दी चल रही थी, अमन मिट चुका था, हराम खाया जा रहा था, कत्ल हो रहे थे, शराबें पी जा रही थी, माले गनीमत कब्जे में था और दीन उसका कुछ नहीं बिगड़ा था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। दीन था कहां? अब अगर हुसैन भी यजीद के हाथों पर बैत कर ले तो इसका मतलब था वो जो निजाम चल रहा था। अब ख्याल ये था कि जनाब अमीर मुआविया के हाथों पर हमने बैत की हुई है, इन गवर्नरों ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमजोर कर दिया है, क्योंकि उस वक्त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 70 और 8 78 साल हो गई थी। ज़ईफी की उम्र, उठना चलना फिरना ये मुश्किल, मामलात मुश्किल, और 40 साल से यहां हुक्मरान चले आ रहे थे। लोगों को बेद आ जाते हैं, कैसे किसको क्या बताना, बताते कुछ होता कुछ। हमारे आज के दौर में एक बंदा हेड बन के बैठता है जब दीवारों पर टीवी की स्क्रीनें लगी हुई हैं और हम कहते हैं नीचे वाला अमला सही बात ऊपर नहीं बताता, यहां नहीं बता रहा तो वहां कैसे बताता? सही बात है। अमीर मुआविया को तो काबिल किया हुआ था, एक तरफ लगाया हुआ था और खुद मनमानियां और जासियां बर्बादियां। उम्मीद थी कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद लोग अपना खलीफा मुंतखब करेंगे जो इन बदमाशियों को रोकेगा। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और जो गद्दी पे बैठा, इस पर भी मैं कभी सुनाऊंगा किसने बिठाया, क्यों बिठाया, किसके नाम पर लगाया। हमें तो जो पढ़ाया है सारा ही गलत पढ़ाया। कौन था बिठाने वाला? अमीर मुआविया? नहीं नहीं नहीं,
یہ ان کے نام پر لگایا گیا ہے. بتاؤں گا کس نے بٹھایا تھا. مگر یزید گدی میں بیٹھا. اب اس کا مطلب تھا جو فحاشی، جو بدماشی، جو عیاشی چلی آ رہی تھی، اس کو اگر روکنے کا کوئی موقع تھا تو اب وہ بھی نہیں رہا. اس لیے کہ یہ تو ان کا نمائندہ ہے، یہ تو اسی طرح کرپٹ انسان ہے، یہ تو خود ہے جیسے چوروں کو پیرے میں بٹھایا جائے، یہ تو خود چور ہے، پیرا کیا دے گا، یہ کیسے بیٹھے گا. اس لیے حسین نے کہا میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے حسین نے خطبہ دیا. تم لوگ کہتے ہو میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، سنو میں اس لیے نہیں کرتا. خطبہ دیا. من رہا سلطانا جائرا ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ مستحلا لحرم اللہ یعمل فی العباد بالاسم والعدوان. جو کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو سنت رسول کے خلاف چلے، جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو لوگوں میں ظلم کا نظام چلائے، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قوہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. اور وہ اٹھ کے اس کو بدلے نہ، اس کو روکے نہ، تو پھر اللہ کا حق ہے اس دیکھنے والے کو وہی داخل کرے جیسے جہاں ظالم بادشاہ کو داخل کرے. حسین نے کہا لوگوں سنو، الا ان ہؤلاء، یہ لفظ امام حسین کے سننے والے ہیں، یہ لفظ ہیں جو ان لوگوں کو سینے میں خنجر ہیں جنہوں نے حسین کو بعد میں کہا ہوا ہے. لفظ کیا ہے؟ امام حسین یزید کا نام نہیں لے رہے. امام کہتے ہیں ان سب نے